एक और एसेट बाहर आ गया है ग्लोब ट्रॉटर का। तो अब लोग यही बोलेंगे कि भैया तुम राजा मौली के पीछे पड़ गए हो, अब उसकी जो गाना आया है वो उसकी भी धज्जी उड़ा दोगे पकड़ के। ऐसा है नहीं, जो लोग बहुत पुराने हैं चैनल पे उनको पता है कि अगर जो चीज़ अच्छी आती है तो अच्छी, नहीं तो बुरी। पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से ये प्रमोट हुआ, क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ बुरी, मैं पहले बड़ा साफ तरीके से बोलने वाला हूँ। जिस तरीके से बोला गया कि भाई ये लॉकेट देख लो, और फिर वो वही इंडिकेट करता है कि भगवान देख लो, और इसका मैं अभी सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा आगे। तो सबने बोला कि यार ये लॉकेट और ये सब ड्रेस व्रेस तो बिल्कुल वैसी लग रही है बजरंगी भाईजान जैसी। यहाँ पर त्रिशूल और दिख रहा है बड़ी क्लियरली, ऐसा लग रहा है कि रेफरेंस ऑफ शिवा, शिव भगवान जी दिख रहा है। तो ये एक सेलिंग पॉइंट है, पहली बात। तो ये उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स है, आप देखते जाओ कितनी कितनी मार्केटिंग होने वाली है इसके अंदर। अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। फिर आया इनका पोस्टर। उस पोस्टर के अंदर एक्चुअली उससे पहले ही बीच में अनाउंस कर दिया गया कि ग्लोब ट्रॉटर है भाई साहब। इंडिया, पैन वर्ल्ड, पैन इंडिया, ये सब बातें छोड़ो, तुम ग्लोब की बातें करो सीधा। तो पहले ही सेल्फ क्लेम्ड वहां पर पहुंच जाती है बात। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इनका आता है पोस्टर जिसकी धज्जी खुद जो तेलुगु मार्केट के कोर ऑडियंस है वही लगाते हैं कि ये कॉपीड है। मैंने भी आपको एक वीडियो दिखाया था, दोबारा दिखा दूंगा कि बाहुबली जहां पर बहुत बढ़िया पिक्चर है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट पिक्चर है, उसके भी सीन्स काफी जगहों से कॉपीड थे। अब उसमें अच्छी चीज ये थी कि उसकी स्टोरी बिल्कुल इन्होंने इस तरीके से लगाई कि सब कुछ नया ओरिजिनल टाइप का था। इंस्पिरेशन सीन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करा था। तो इंस्पिरेशन तो है, कॉपी तो है, लेकिन फिर भी मजा आया, तो मैं इसको फुल मार्क्स दे दूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा। लेकिन नंबर जो अगर काटने होंगे और अगर पैरिटी रखनी होगी हिंदी सिनेमा और बाकी सिनेमा के अंदर, कॉपीड है, कॉपीड। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल क्रिएटिविटी है, मतलब कार्टून को भी नहीं छोड़ा, टॉम एंड जेरी को भी नहीं छोड़ा, वहां से भी चोरी कर लिया। ठीक है। और फिर उसके बाद चलते हैं कि इनका अब एसेट क्या आया। अब इनका एसेट आया है गाना। ठीक है, ये गाने के अंदर श्रुति हसन को लिया गया इस गाने के लिए। और उसके अंदर जो अगर मैं लिंक करूं एस एस राजामौली का बात के भाई वी आर नॉट बॉलीवुड, डोंट कंफ्यूज अस विद हिंदी सिनेमा। ठीक है, वी आर नॉट इवन इंडियन सिनेमा, वी आर इंडियन सिनेमा फ्रॉम साउथ, वी आर तेलुगु सिनेमा। जबकि वर्ल्ड स्टेज पे ये एक्सप्लेनेशन ना तो किसी ने मांगी थी, ना कोई जरूरत थी। आप सिंपल बोल सकते थे कि मैं इंडियन सिनेमा हूँ। ठीक है। जैसे कि संजय लीला बंसाली ने बोला 25,000 बार, सलमान खान ने बोला, बहुत सारे लोगों ने यही सब चीजें बोली हैं। ठीक है, लेकिन इनको ये बोलना है कि नहीं हम तो तेलुगु वाले अलग से हैं, कुछ स्पेशल है हमारे यहाँ पर, मणि लगा हुआ है बीच में। बट एनीवेज, जो बातें मुझे नहीं अच्छी लगती तो मैं बता देता हूँ सीधा सीधा। और कई बार पर्सनल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपको इरिटेट करते हैं कि आप उनके जो अच्छी चीजें भी होती है ना, बहुत मुश्किल होता है कि अपनी आंखों से वो लेयर हटाना, लेकिन हम वो लेयर हटाएंगे क्योंकि ये गाना बहुत अच्छा है। क्योंकि ये गाना यूजुअली क्या होता है कि मैं गाने को पहले तो आंखें बंद करके सुनता हूँ, और जब मैंने ये आंखें बंद करके ये गाना सुना, तो जो थंप आया मुझे, वो एक अलग लेवल की एनर्जी लेके आता है। ठीक है, जबरदस्त तरीके की एनर्जी लेके आता है। फिर इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत वीएफएक्स, ग्लोब वगैरह जो इनके क्लेम्स हैं वो आपको देखने को मिलता है। और फिर हाई ऑक्टेन एनर्जी, जब बात कर रहे हैं तो हमारे नसें आ रही हैं बाहर ऐसे। मेरी भी आ गई गाली उसकी श्रुति हसन की गाना करके समराधि पता नहीं क्या। अब जब एक पता नहीं क्या निकला ना मेरे दिमाग से, फिर मेरा आजा माजी सा अटकली हो गया कि यार ये तुम बोल रहे हो कि ये तेलुगु सिनेमा नहीं है, ये रीजनल सिनेमा नहीं है, ये पैन इंडिया भी नहीं है, पैन ग्लोब, ये कर दो आगे, हम फोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे। ऐसी आप बातें कर रहे हो। आपसे एक ऑल्टरनेट लैंग्वेज में गाना नहीं निकला, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दी। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसे आपने कमाने हिंदी लैंग्वेज से, और उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया आपने। तो ये मैं निक पिटिंग जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैं जबरदस्ती के नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। अगर आपको स्वाद उठाना था इस गाने का, वैसे तो कहते हैं कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, मैं भी ट्रूली मानता हूँ, मुझे ऐसे भी बड़ा अच्छा लगा ये। और जहाँ फुल मार्क्स देने चाहिए मैं दे ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बुरा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एनर्जी बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये क्या था? उसके बाद मैंने कहा यार ये मार्केटिंग कितने लेवल की करेंगे, 100 फीट वाले पे हम जी करेंगे। मैंने कहा चल ठीक है यार, ये मार्केटिंग भी ठीक है, क्योंकि राजा मौली, लार्जर देन लाइफ, तो बड़ा टीवी, सब बड़ा है मेरा। ठीक है, मेरा बाहुबली बड़ा, मेरा टीवी बड़ा, मेरा ये भी बड़ा, वो भी बड़ा, जो भी आपने समझना है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा यार ये तो सब ठीक है, लेकिन ये रिवाइंड करके जरा दोबारा देखो, कुछ हिल रहा था। तो मैं स्टार्टिंग में देखा कि भाई स्टैटिक फोटो है जिसके अंदर लॉकेट है, सिर्फ लॉकेट टुक 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 करके हिल रहा है, हल्का हल्का। मैंने कहा यार इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये तो हमने विजुअल पहले भी देखा हुआ है।
फिर समझ में आया कि भाई कोई मिस मत कर लेना, भगवान वाली पिक्चर हिल रहा है देखो, और कुछ नहीं हिल रहा। और एक मिस्टेक भी है, अगर जैसे ये शैडो बन रही है, देख रहे हो शैडो, ये शैडो नहीं हिल रही, लेकिन वो लॉकेट जरूर हिल रहा है। तो वो वीएफएक्स की गलती है हालांकि, लेकिन वो हिल रहा है। देख ले भाई, देख ले भाई देख ले, पिक्चर जरूर देखनी है, भगवान है इसमें, भगवान है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा स्लो तरीके की जो पॉइजनिंग होती है ना दिमाग के अंदर, कि ये पिक्चर के रीजंस जो है क्रिएटिविटी कम और भगवान ज्यादा, ये वाली चीजें हैं। लार्जर देन लाइफ चीजें करना, बड़ी बातें करना कि ग्लोब वो लोग, ठीक है, वेरी गुड, करनी चाहिए। आप अपने आप को ऊपर ही रखो। स्टार्टिंग में जब शाहरुख खान भी आए तो उन्होंने बोला मैं तो जी राज करने आया हूँ। वो एक एटीट्यूड होना चाहिए, वेरी गुड, वो एटीट्यूड फुल मार्क्स देन, जहां पर क्रिटिसिज्म बनता है वहीं करेंगे। बड़ा टीवी लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वेरी गुड जॉब डन। आपकी बड़ी पिक्चर है, आप बड़े तरीके से प्रेजेंट करो, छोटी मोटी चीजें नहीं करनी चाहिए आपको, सबसे बड़ा भव्य तरीके की चीज करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो छोटे छोटे आप क्यूज देते हो ना, ये दिमाग के अंदर अगर आप ढंग से सोचें, और अगर आपका थिंकिंग ब्रेन, अगर आप भक्ति ब्रेन नहीं है, तो आप बोलोगे कि ये क्या किया भाई साहब, थोड़ा सा डी क्लटर कर देते हैं इसको, ठीक है, और ये इतनी चीजें करने की आपको जरूरत नहीं थी, ये टुंग टुंग करके हिलाने की क्या जरूरत थी, ऐसे भी समझ ही रहे हैं लोग। तो वो सब चीजें थोड़ी सी इरिटेट करती हैं। बट ये जो जिस लेवल की मार्केटिंग प्लान्ड लग रही है, जिस तरीके से ये सब होगा, एक बाय प्रोडक्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। ये वर्ल्ड स्टेज पे जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, ये अपने दिमाग में अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं स्टीफन स्पीलबर्ग हूँ। जो मैं बोलूंगा कि बाहुबली तक ईगा सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर, उसके अंदर तो मैं मान सकता हूँ, मैं बाहुबली के अंदर भी मान सकता हूँ, बट उसके बाद इनका ग्राफ नीचे गया है। आरआरआर बहुत नीचे की पिक्चर है। अगर ईगा वॉज हेयर, बाहुबली वॉज, चलो थोड़ा सा हल्का, ईगा तो यहाँ है, बाहुबली थोड़ी सी नीचे है उससे, अगर आप दोनों को एक साथ देख लोगे तो, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी है, ठीक है, ये यहाँ है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ऑरा जो ये क्रिएट करती है बाहुबली, तो चलो उसके पैरेलल रख लो। फिर आरआर तो बहुत नीचे है, और अगर इसमें भी उसी तरीके के बंदा बिठा दिया, हाथ वाथ निकल रहे हैं उसके, और वो स्पाइडरमैन से चोरी कर लिया, कुछ काल से चोरी कर लिया, क्रिश से, अगर उस जोन में जा रहा है, फिर एक धरती बचाने आ रहा है, और उसके बाद एक सिल्हूट दिखेगी महेश बाबू की, वो बचाएगा। फिर आप बोलोगे कि ये कैसे बचाएगा, इसके तो एक्सप्रेशन ही नहीं है। फिर आप बोलोगे नहीं ठीक है, तो प्रभास के भी कोई खास एक्सप्रेशन नहीं है लाइफ में, लेकिन फिर भी एक्टिंग तो जो भी करी है सिर्फ बाहुबली में ही करी है। तो ये राजा मौली साहब निकलवा लेंगे एक्टिंग। और आप देख लो कि जो एक्टिंग की तारीफ हुई है आज तक, अगर सबसे ज्यादा एनटीआर ले लो या फिर रामचरण ले लो, वो आरआरआर में ही जो तारीफ हुई है कि भाई ये थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन देंगे। तो ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा राजा मौली साहब को, कि ये उनमें एक आर्ट है कि जो भी जितना भी तुम्हें आता है वो बेस्ट निकाल देगा वो आदमी, ये तो उनको फुल क्रेडिट जाता है। तो मैंने बहुत फेयर तरीके से आपको बता दिया है कि ये गाना क्या है, ये पिक्चर कैसे बन रही है, इसका इंटेंशन क्या है, और एज अ बाय प्रोडक्ट क्योंकि ये ग्लोब स्टेज के ऊपर जाएगी, तो वहां पर इंडियन सिनेमा का होपफुली नाम होगा, ज्यादा तेलुगु सिनेमा का होगा क्योंकि वहां से आई है। और ये भाई साहब कोई स्टोन अनटर्न भी नहीं करेंगे, और ये ही विल मेक श्योर दैट ही विल harp on it 20,000 times, which is okay, I'm absolutely fine with that also। लेकिन आप इंडियन सिनेमा को भी आप कहीं ना कहीं प्रोपोगेट करते जाओगे तो ठीक है, उसका भी नाम और बढ़ेगा क्रिएटिविटी के नाम पे। अब ये बम्ब ना फट जाए इसका, बस उसकी थोड़ी सी वो है, आर्टिफिशियल एक बबल ना बन जाए कि भाई सब लोग भक्ति करो, नहीं जाओगे तो आपको फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा। ट्रुथ बोलना, आप में से बहुत से लोग हैं जब आप रिविजिट करते हो कंतारा को, तो आप लास्ट के सीन के बाद बोलते हो कि ये क्या था बाकी का। ऐसी आर के सुनने, यार ये सीन्स बड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन ये क्या थी पिक्चर। तो ये एक्चुअली में अपने दिमाग, इस बारी तो मैं भी बहुत क्रिटिकल हूँ, चाहे मुझे समय लग जाए अपना रिव्यू देने के लिए, मैं बैठ के डाइजेस्ट करूंगा, मैं एकदम रिव्यू नहीं करूंगा इनके पिक्चर का, कोई भी साउथ की पिक्चर का। नो वे आई विल रिव्यू इंस्टेंटली, आई विल टेक अ पॉज नाउ, बिकॉज what they create because of great screenplay, you get mesmerized, but the afterthought is ये क्या था, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू बी फेयर विद माय ऑडियंस एटलीस्ट। ठीक है, आपको कैसा लगा ये रिव्यू? अगर आपको लगा कि बैलेंस था तो थैंक यू वेरी मच। आपको लगा इम्बैलेंस था, आपको साउथ की भक्ति करनी चाहिए थी, सॉरी, ये चैनल वो कभी भी नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड की भक्ति करनी चाहिए, सॉरी, वो भी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आप जाना चैनल के ऊपर आपको रिव्यूज दिखेंगे, उसमें से 90% जो इन्होंने गन मचाया हुआ है हिंदी सिनेमा वालों ने भी, उनको भी सेम ही फीडबैक मिलता है और तमीज के दायरे में मिलता है। तो जो लोग नए आते हैं वो सिर्फ एक ही नजरिए से सोचते हैं, उनके दिमाग का हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रेंडली चैट, ऑब्वियसली इट विल बी लॉन्ग, ठीक है, तो ये 2-2 मिनट के रील तो बना नहीं सकते यहाँ पर। जय हिंद।